गुड न्यूज एवरी स्टूडेंट के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना रिलीज कर चुका है दिल्ली यूनिवर्सिटी का वेकेंट लिस्ट। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, इस पीडीएफ में जाने से पहले आपको पूरा गाइड करूंगा कि भैया आप लोग को रीऑर्डर किस तरीके से करना है प्रेफरेंस लिस्ट को। और देखो आपके पास वेकेंट लिस्ट का जो पीडीएफ है वो तो मिल ही जाएगा, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, उसका लिंक डाल ही दूंगा। लेकिन इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट चीजों पर बात करूंगा कि वेकेंट लिस्ट कैसे यूटिलाइज करके आप लोग रीऑर्डर कर सकते हो प्रेफरेंस लिस्ट को। दूसरा, फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में बात करने वाला हूं। सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में कितना चांसेस है जिसका सीट एलोकेट हो गया या फिर जिसका सीट नहीं भी एलोकेट हुआ, कितना चांसेस है कि अपग्रेड कर सकेगा, अपग्रेड में कॉलेज मिल जाएगा। दूसरा, जिसका नहीं मिला उनको कॉलेज एलोकेट हो जाएगा। वो सारे चीज इस वीडियो में बात करूंगा। साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में बात करूंगा कि भैया आपका फिजिकल वेरिफिकेशन किस तरीके से होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो निकलने वाला है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट दे दूं, जिनका इन कॉलेज में हो चुका है, जो लोग फ्रीज कर चुके हैं या फिर इन कॉलेजेस में उनका एम है, उसका हॉस्टल का एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, इनका हॉस्टल का एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है। इनका अलग से कट ऑफ रिलीज होता है। हाँ, आपका जैसे एसआरसीसी में एडमिशन हो गया ना, अब एसआरसीसी का कॉलेज में तो एडमिशन हो गया, अब हॉस्टल के लिए अलग से कट ऑफ निकलता है और उसका भी आपको अप्लाई कर लेना है। तो ये सारे कॉलेजेस में दीनदयाल उपाध्याय, दौलतराम, मिरांडा, हिंदू, एसआरसीसी में अगर आपका हो चुका है, फ्री हो चुका है, तो भैया आप लोग अप्लाई करो इन कॉलेजेस में और अप्लाई करने के बाद अपना हॉस्टल का आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। अब इस करियर आपको ना ये वीडियो में करियर के बारे में बताऊंगा। आपको मैं रियलिटी बताता हूं, मैं बिजनेस एनालिस्ट बन चुका है एज पेटीएम, नाउ आई एम करंटली एट सीनियर एसोसिएट एट डेलॉयट। तो भैया आपको किस तरीके से स्किल सीखना चाहिए, कौन से स्किल सीखना चाहिए, कहां से सीखना चाहिए, इंटर्नशिप टॉप कंपनी जब लाती है वो सारी चीज करना, जैसे कि बीसीजी, मैकेंजी, ये सारी चीज लाती है इंटर्नशिप्स। तो वो सारी चीज कब आएगा, वो सारी चीज इसी चैनल में बताऊंगा। और इस वीडियो में ना आपको करियर के बारे में बताऊंगा, कभी आपको करियर में किस तरीके से आगे बढ़ना है। सबसे पहले आपको करियर के बारे में बता दूं, देखो हॉस्टल का तो निकल चुका है, आपका वेकेंट लिस्ट आपके स्क्रीन पे होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन थोड़ी देर के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले कैरियर के बारे में बात करूं। अब देखो, जिन लोगों का सीट नहीं मिला है, साउथ कैंपस मिला है या फिर ऑफ कैंपस मिला है ना, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं उन कॉलेजेस में। ये एक कॉलेज चीज का नाम लेने वाला हूं, उसमें ना श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खुद लेटर लिखे हैं कि भैया वो बहुत ज्यादा नॉलेज स्प्रेड करते हैं, उनका ऑफिशियल लेटर है। दूसरा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली ट्वीट किया है इस कॉलेज के बारे में, और कौन सा कॉलेज है, दैट इज ऋषि हुड यूनिवर्सिटी के बारे में। देखो भाई, मैं यहां पे ना आपको ये नहीं बता रहा हूं, एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं, आपको रिकमेंड कर रहा हूं, स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं कि भैया अगर आप इन कॉलेजेस में जाओगे ना, आपका करियर, चाहे आप एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप के लिए जाओ, इन्वेस्टमेंट या फाइनेंस का प्रोफाइल्स में जाना चाहते हो, बिजनेस कंसल्टेंट बनना चाहते हो, या फिर आप लोग प्रोडक्ट मार्केटिंग बनना चाहते हो, पब्लिक एंड स्ट्रेटेजी में जाना चाहते हो, इन करियर पास में अगर आप जाना चाहते हो ना, तो दिस इज द बेस्ट थिंग। और इनके स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी प्रूव करके रखा है। जैसे एक स्टूडेंट ने पार्थ है, उसने एंटरप्रेन्योर का अपना जर्नी बनाया, उसने ऑलरेडी सेकंड ईयर में अपना स्टार्टअप को 1 करोड़ का वैल्यूएशन पे ला दिया है। दूसरा स्टूडेंट ने, एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको बाहर जाके जीसॉक बोलते हैं, वर्ल्ड का, पूरा वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम है जीसॉक, उसने क्रैक करके इंटर्नशिप पा लिया। तीसरा एक एग्जांपल दूं तो भैया सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स ने इनकलकेट ऐप बनाया, जो कि आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, इन सारे कॉलेजेस में प्राइजेस मिला है, सेकंड और थर्ड रैंक मिला है, जो कि आईआईटी स्टूडेंट्स को पीछे कर दिया है। तो ऐसा कौन सा चीज है ऋषि यूनिवर्सिटी जो कि इतना काम ज्यादा करता है, आप लोग को इतना ज्यादा स्किल सिखाता है। देखो यहाँ पे बोरिंग टेक्स्ट नहीं दे रहता है। और जो मैं कोर्स बता रहा हूं वो है बीबीए इन बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया का पहला ऐसा कोर्स बना है बीबीए का, जहां पे आपको एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी कंबाइंड बनाएगा, और इसी वजह से इनके स्टूडेंट्स इतना ज्यादा आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप का क्यों इतना स्टूडेंट्स को फोकस करते हैं, जॉब गिवर्स बनो, क्योंकि ये $5 मिलियन का ये लोग का फंड है, जो कि आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो अपने के लिए। इन्वेस्टमेंट में अगर आपको जाना है तो 10,000 का ये लोग देते हैं आपको इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए। टॉप मेंटर्स इनको गाइड करते हैं। जैसे कि अब ना काफी सारी कंपनी आते हैं, बीसीजी, मैकेंजी, गोल्डमैन सैच, ऐसे सारे कंपनी आते हैं, टॉप बिग 4, ये सारी कंपनीज आते हैं यहाँ पे आपको सिखाने के लिए। में ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम्स होता है, मतलब इतना ज्यादा फीचर्स है ना। ऑफ कोर्स अब पीएम मोदी सर ऑलरेडी यहाँ पे लेटर लिख चुके हैं, तो काफी बड़ा चीज होगा। और यहाँ पे आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि इनका एडमिशन बहुत जल्दी क्लोज होने वाला है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है। अगर आपको एडमिशन चाहिए ना, मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि देखो, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस से ज्यादा बेटर इनके कॉलेज में, या फिर आपको नो सीट एलोकेटेड है, ज्यादा बेटर है कि आप ऋषि हुड यूनिवर्सिटी में जाके अप्लाई करो। मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, तो आप लोग जाओ, जरूर जाके चेकआउट करो। और एक चीज फीचर मैं बताना भूल गया, अगर आप लोग को बिजनेस ऐसे एंटरप्रेन्योर बनना है ना, अगर आप लोग बीबीए करोगे, मैं यहाँ पे आपको मिटा के बताता हूँ भैया क्या क्या फीचर है, इतना ज्यादा किस लिए मैं बोलता हूँ। अगर आप लोग बीबीए करते हो यहाँ पे, तो आप लोग बीबीए तो करोगे, आपके बाद एमबीए में आपका, अगर आपको एमबीए भी करना तो वो भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ना इनका एक माइनर का भी चलता है, जहाँ पे साइकोलॉजी,
टेक, आप लोग ये सारी चीज, फाइनेंस, इसमें एक माइनर का डिग्री भी ले सकते हो। मतलब माइनर का डिग्री मतलब इन द माइनर सीख सकते हो। और ये अगर आप टेक के साथ सीख लिए, अब जैसे कि या फिर टेक सीख लिए या फिर साइकोलॉजी सीख लिए, तो आपको पता है जोमेटो का आपका नोटिफिकेशन आता है ना, तो भैया वो पर्सनलाइज नोटिफिकेशन आता है, तो भैया आप लोग उनको क्रैक करके अपना स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हो। और इसमें हजारों एग्जांपल्स है, मतलब इनके स्टूडेंट्स के पास हजारों एग्जांपल्स है कि जो उन्होंने स्टार्टअप बना के इतना अच्छा काम किया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, जरूर जाकर आप लोग पढ़िए, पहले ब्राउचर देखिए, उसके बाद आप लोग अप्लाई करें। बहुत जल्दी एडमिशन क्लोज होने वाला है, मैं हाईली रिकमेंड करता हूं जरूर जाकर चेकआउट कर लेना, ठीक है, इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लेना। अब भैया आप लोग को रीऑर्डर किस तरीके से करना है। अब देखो, रीऑर्डर करने के लिए दो तीन चीज, जो सब मैंने पिछला वीडियो में कहा कि आप लोग रीऑर्डर किस तरीके से करोगे। सबसे पहले वेकेंट लिस्ट आपके पास आ गया होगा, जहां पे आपको एसआरसीसी का वेकेंट लिस्ट पता चलेगा, आपको कैटेगरी वाइज आपको पूरा वेकेंट लिस्ट पता चलेगा, उसको हिसाब से आप लोग अपना प्रेफरेंसेस किस तरीके से चेंज करोगे। सबसे पहले आपको अपग्रेड करना है कि नहीं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा, अगर आपको कॉलेज सही मिल गया, कोर्स सही नहीं मिल गया, सही नहीं मिला, अब लेट्स सपोज आपको बीकॉम करना था, बीए प्रोग्राम मिला है, को अच्छा कॉलेज में मिला है, तो आप लोग अपग्रेड कर सकते हो, क्योंकि आपको कोर्स में जाना चाहिए। दूसरा चीज आता है, कोर्स सही मिल गया, कॉलेज गंदा मिला, ऑफ कैंपस या साउथ कैंपस मिला, आपको अपग्रेड करने का चांसेस है। अब आप लोग किस तरीके से, अब तीसरा तो ये है कि भाई ना कोर्स सही मिला ना कॉलेज सही गया, तो आपको अपग्रेड करना ही करना। हालांकि मैं सेकंड में बोलता हूं, सेकंड वाले कोर्स में जिसमें कोर्स सही मिल गया, उसमें आप लोग फ्रीज का बटन दबा सकते हो, क्योंकि आपके लिए कोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग रीऑर्डर किस तरीके से करोगे। अब देखो, आपके पास ऑलरेडी एक प्रेफरेंसेस बना होगा, जो कि आपका, लेट्स सपोज मैं आपको एम कर रहा हूं कि भैया आपका 57th में, लेट्स सपोज 57th में आपका प्रेफरेंस था बीए प्रोग्राम का, और कोई भी कॉलेज का, लेट्स सपोज कोई भी कॉलेज में लेता हूं, शिवाजी कॉलेज लेता हूं या फिर माता सुंदरी कॉलेज लेता हूं, शिवाजी कॉलेज में आपका यहां पे मिल गया। अब आप लोग अपग्रेड किस तरीके से करोगे, किस तरीके से प्रेफरेंस चेंज करोगे। अब आपको बीकॉम ऑनर्स जाना है, बीकॉम ऑनर्स करना है, तो आप लोग ट्राई करो कि उन सारे कॉलेजेस को, टॉप कॉलेजेस जो भी है, वो बीकॉम ऑनर्स का सबसे पहले रैंक में आए। अब एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स रहेगा, क्या आपको चेंज करना है, एसआरसीसी को नीचे लाना है, द आंसर इज बिग नो। रैंक वाइज अभी भी रहेगा। अब आप लोग ऐड या डिलीट कर सकते हो प्रेफरेंस में। लेट्स सपोज बीए प्रोग्राम आपको मिल गया था, बट आपको बीए प्रोग्राम नहीं करना, और 40th रैंक में अगेन बीए प्रोग्राम है, तो क्या आप रिमूव कर सकते हो। द आंसर इज बिग नो, आप लोग रिमूव नहीं कर सकते हो। अब अगर आपको कोर्स ज्यादा चांस करना है, तो हमेशा रैंक वाइज ट्राई करना, चाहे आपको एसआरसीसी मिलेगा नहीं, लेट्स सपोज एसआरसीसी का सीट 0 है, फिर भी आप रैंक वाइज करना। क्यों, इसका सबसे बड़ा कारण है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन। इसमें काफी लोगों का स्टूडेंट्स का ना फेल हो जाता है। रीऑर्डर के बारे में फिर से बोलूंगा मैं, पहले फिजिकल वेरिफिकेशन बताता हूं। आपको सारा डॉक्यूमेंट जो आपने सबमिट किया था ना, ओरिजिनल, आपका फोटो, आपका क्लास 10th 12th क्लास 12th का, क्लास 10th का सारा, आपका जो कैटेगरी है उसका भी सारा फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। आप अगर एसआरसीसी में आ गए हो ना, तो आपका कॉमर्स डिपार्टमेंट एक रहेगा, उसमें जाके आपको सारा ओरिजिनल सबमिट करना पड़ेगा, और वो सारा वेरीफाई करते हैं कि भैया आपका सारा सही है कि नहीं। और इसमें काफी लोगों का, स्टूडेंट का जो क्या होता है ना, उसका दिक्कत हो जाता है, अगर कैटेगरी का नहीं है, उसका एडमिशन कैंसिल हो गया, तो बहुत लोगों का होता भी है। तो सेकेंड राउंड के बाद भी आता है थर्ड राउंड, और थर्ड राउंड क्या आता है, स्पॉट राउंड। देखो, ये सारी चीज आपका काम आएगा। तो भैया आप लोग रैंक वाइज ही करना, एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, ये सारे रैंक वाइज रहेंगे। लेकिन आपको रीऑर्डर कैसे करना है, अगर आपने मेरा प्रेफरेंसेस ऑलरेडी बना के रखा, तो आपको रीऑर्डर करने का जरूरत नहीं है। लेकिन आप किसी और का प्रेफरेंस बना के रखें, तो आप लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये समझना कि आपको कौन सा कोर्स करना है। अब लेट्स सपोज मैंने कोर्स रखा है बीकॉम ऑनर्स और बीए बीकॉम प्रोग्राम का, मुझे सीए करना है या फिर सीएमए करना है, तो बीकॉम ऑनर्स और बीए प्रोग्राम रखा हुआ है। तो आप लोग ट्राई करो, सबसे पहले जितना भी रैंक है, रैंक वाइज आप लोग बीकॉम ऑनर्स और बीए प्रोग्राम का आप एक कंबाइंड लिस्ट बनाओ। बाकी जो आपने ऐड करके रखा है, बीए प्रोग्राम या फिर बीएमएस या फिर आपने कुछ और करके रखा है, बीएससी स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, जो भी आपने ऐड करके रखा है, उसको 57th आपको मिला था ना, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, तो 56 और 55 में ये सारे कोर्सेज का कॉलेजेस रखना। जितना आप लोग कम प्रेफरेंस में उन कोर्सेज को रखोगे जो आपको नहीं करना है, वो ज्यादा अनलाइकली रहेगा कि उसमें आए। लेकिन फर्स्ट रैंक से लेके 5th रैंक तक, मतलब फर्स्ट रैंक से लेके आपको 50 तक, वो सारे कॉलेजेस और कोर्सेज का कॉम्बिनेशन रखना है जो आपको करना है। कोर्स का ज्यादा फोकस रखो। अब भैया आप लोग बोला कि सेकेंड राउंड में कितना चांसेस है कि आपको एडमिशन जो है वो मिल सकता है, और दूसरा आपको अपग्रेड का। देखो, आपको मैं सही बोलता हूं कि सेकेंड राउंड में जिनका अपग्रेड, जिनका एलोकेट नहीं हुआ है सीट, नो सीट एलोकेटेड आया था, नो सीट एलोकेटेड, उनका काफी ज्यादा चांसेस है, क्योंकि इसमें जैसे मैंने कहा कि 93,000 एलोकेट हुआ था, जिसमें से सिर्फ 76,000 ही ने एक्सेप्ट किया था, तो काफी बड़ा गैप है यहाँ पे। तो काफी लोगों का, स्टूडेंट्स का वेकेंट सीट निकल चुका है, और आपको वेकेंट सीट का लिस्ट तो दिख ही रहा होगा। तो भैया आपको सबसे
सबसे पहले काफी लोगों को चीजों को नो सीट एलोकेटेड हो जाएगा, एलोकेशन हो जाएगा। दूसरा, अपग्रेड में कितना लोगों का अपग्रेड होने का चांसेस है? देखो अपग्रेड होने का काफी बड़ा चांस है सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड में सबसे बड़ा चांसेस होता है कि सेकंड राउंड में आपका अपग्रेड हो जाए, और जितना लोगों का अभी अपग्रेड होगा उतना ज्यादा काफी लोगों का अच्छा काम हो सकता है। अब एक चीज और बोल दूं कि भैया अगर आपको ऑफ कैंपस, साउथ कैंपस ये सारी कॉलेजेस मिल रहा है, मैं लिटरली बोल रहा हूं नया टेक्नोलॉजी, नया कॉलेज जो नया आपको लेके आया है, जहां आपको टेक सिखाएगा, फाइनेंस सिखाएगा, ये सारे चीज आप लोग कर सकते हो यहां पे ऋषिहुड यूनिवर्सिटी में। ऋषिहुड यूनिवर्सिटी में बार बार बोल रहा हूं कि भाई इसका एडमिशन बहुत जल्दी क्लोज होने वाला है, और मैं हाईली रिकमेंड करता हूं सबको जरूर से जाके इसमें चेकआउट करने का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपको प्रेफरेंसेस का, हाँ एक चीज तो बताना भूलिए कि भैया आपको प्रेफरेंसेस तो बता ही दिया हूं, लेकिन हॉस्टल का आपको बता ही दिया कि भैया हॉस्टल का बता दिया, प्रेफरेंस का बता दिया। अब यहाँ पे आपको रीऑर्डर करना, एक आपको बटन आएगा प्रेफरेंस का, जहां पे आप लोग सारे प्रेफरेंस करोगे। आप लोग अपने अभी स्क्रीन पे देख रहे होगे कि भैया आपको यहाँ पे सारा नंबरिंग चेंज करने का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर आपने रैंक वाइज बनाया है, मैं क्लियरली फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने रैंक वाइज बनाया है तो आपको छेड़छाड़ करने का, रीऑर्डर करने का जरूरत नहीं है। हाँ आप लोग कुछ कोर्सेज अगर आपने बीए प्रोग्राम को ऊपर रखा तो उसको नीचे लेके आ सकते हो और ऊपर रख सकते हो अपना बीकॉम प्रोग्राम, ये सारी चीज को। लेकिन अगर आपने रैंक वाइज नहीं रखा है तो भैया ट्राई करो कि आप कोर्स वाइज को ज्यादा फोकस करो, कोर्स को ज्यादा फोकस करो दैन कॉलेज, क्योंकि शादी किसी और से मत करना और प्यार किसी और से मत करना, ये बार बार मैं बोलता हूं। और काफी सारी वीडियोस आएगी जहां पे आपको मैं स्किल सिखाऊंगा, आप लोग को बताऊंगा किस तरीके से काम करना है आगे, किस तरीके से आप लोग आगे जा सकते हो, वो सारा चीज, मतलब पीजी, आपको पीजी बताऊंगा किस तरीके से करना है, आपको सोसाइटीज बताऊंगा कॉलेजेस के बारे में, आपको रियलिटी बताऊंगा कि एज अ स्टूडेंट आपको क्या क्या अभी से करना चाहिए, वो सारे इसी चैनल में आएगी। तो भैया आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए बाय। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलता है अगले वीडियो में।